आज पूरे प्रदेश में भाजपा मीटिंग कर रही है, आगे जो हार हुई है उसकी समीक्षा, क्या निकला यहाँ की समीक्षा जो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। हम पार्टी के एक साधारण सिपाही हैं। पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। हम और हमारा संगठन सब लोग मिलकर के चुनाव को फेस किया। चुनाव में हमको हार मिली और हार का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक हम लोग दिखाई पड़ रहा है वो जातिवाद का जहर है। उस जहर की वजह से जहर फैला है और कुछ लोग भ्रमित होकर के विकास के मुद्दे से हट के मतदान किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम विकास के उसी मुद्दे पर फिर से लोगों को लाया जाए। तमाम सोशल मीडिया आपके हवाले से खबर चली कि हार का कारण भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और यहाँ के राज्य मंत्री, इसको कैसे, क्या आपने इस तरह का बयान दिया है? न तो मैंने कभी ऐसा बयान किया था। मैं पूरे हार की जिम्मेदारी मैं मेरे खुद के ऊपर लेता हूँ कि मैं कहाँ कम पड़ गया, तो किसी के ऊपर ब्लेम करने का मैं कभी मेरी जिंदगी में, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सर, सपा बसपा मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ी, 82,000 वोटों से भाजपा। इस बार सपा बसपा अलग लड़ी, इसके बावजूद आप 99,000 से बढ़ा रहे, क्या कारण रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या भीतर का जातिवाद का जहर। एक बात और कही जा रही है, चुनाव का समय आपको कम मिला, आप जनता से डायरेक्ट नहीं हो पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं हार का। मुझे लगता है कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया, 2 तारीख को घोषित हुआ, 5 तारीख को मैं जौनपुर आ गया और तब से मुझे लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा समय मिला। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, पूरी जगह पर्सनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने घर घर तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश किया है। राजनीति के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी का जादू कम पड़ा है, जितनी सीटें यूपी में जीते हैं वो योगी आदित्यनाथ ने, उस पर क्या कहें? अब उनके बयान को मुझे जरूरत नहीं, उनके बयान का उत्तर मैं दूँ। देखिए, कहीं बूथ पे हार मिलना, कहीं बूथ पे जीत होना, ये मापदंड नहीं है। हम 5 विधानसभा में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से हमने चुनाव हारा है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेता हूँ, मैं कहीं कम पड़ गया हूँ। हम लोग मिल करके कोशिश करेंगे कि हम कहाँ कम पड़े। 2 दिन से मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आपने कहा कि विकास चलता रहेगा, जो क्या आश्वासन सीएम योगी? यही मेरी एनर्जी, यही मेरी ताकत है। यही नेताओं के द्वारा आश्वस्त करने के बाद मेरे मन में तो था ही, लेकिन मुझे बहुत शक्ति मिली है कि जौनपुर कार्यालय खोल करके उन तमाम विषयों को जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो आपकी इच्छा थी, यहाँ उद्योग लगाना, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होना, यहाँ शुगर फैक्ट्री को लाना और यहाँ पर अपना पावर सेंटर, मतलब पावर प्रोजेक्ट लाना, पावर प्लांट लाना, पावर प्रोजेक्ट लाना। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो घोषणाएं हमारी हुई हैं, जैसे 10,000 करोड़ की घोषणा 30 अप्रैल को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी किया, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से हो, कहाँ कहाँ हो। हमारी सीमा देवी राज्यसभा के सांसद है, इनके साथ जाऊंगा, उनके साथ मिलूंगा, वो मिल करके वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो कोशिश करूँगा। आपके द्वारा ओवरब्रिजों का काम किया जा रहा था, क्या काम जारी रहेगा? आपके द्वारा ओवरब्रिजों का काम किया जा रहा था, जल्दी एक कार्यालय हो जाए और जल्द से जल्द जो कमिटमेंट टू द पीपल, यानी लोगों के साथ जो मैंने बात की थी, मैं सांसद बन के संसद भवन नहीं बैठ सकता, मैं सांसद की सैलरी भी नहीं ले सकता, लेकिन जौनपुर के एक प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते संसदीय क्षेत्र में हमारी एक राज्यसभा की सांसद, हमारी बहन, छोटी बहन सीमा द्विवेदी जी हैं, इनके साथ जा करके उन योजनाओं को लाने के लिए और यहाँ की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कहेंगे? मैं देश की जनता को और सहयोगी दलों को कि देश को ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी जी हैं तो इस देश को विकास होगा, इस देश में
आज ही G7 के उसमें गए हैं, सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस ढंग से खड़े होकर उनका स्वागत किए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतीयों के लिए गौरव की बात है। हम उनको साधुवाद देते हैं और हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र था उसको हम पूरा कर पाएंगे। क्या कारण था चुनाव हारने का, आपने समीक्षा की अब तक? अरे सावन में पैदा हुए भादों में कितनी बरसात देखेंगे। अभी तो हम इस पे आएंगे जो मुझे ये पार्टी तय करेगी। पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। कैसे होगा? जीत का अंतर बहुत बड़ा है। जीत का अंतर बड़ा हो या छोटा हो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। महाराष्ट्र में बहुत का पटक चल रहा है, वहाँ के बारे में कुछ कहेंगे? आप वहाँ के मंत्री की राजनीति कर चुके हैं, वहाँ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं फडणवीस। अभी इस समय मेरी नज़र में सिर्फ जौनपुर है। मैं जौनपुर की बातें करूँगा, महाराष्ट्र की बातें महाराष्ट्र में करूँ। महाराष्ट्र में बहुत साल तक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वहाँ एक सक्षम नेतृत्व है, देवेंद्र फडणवीस, जो उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष थे, और वहाँ पे नितिन गडकरी जैसे नेता हैं। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जनपद वासियों से एक आप बड़ा प्यार किए हो, उनको आपके माध्यम में आभार प्रकट करता हूँ। और जनपद वासियों को मैं यही कहूँगा कि मैं जौनपुर में रह करके भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बन करके आपके संदेश, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। जो हमारी राज्यसभा की सांसद जो हैं, इनके माध्यम से वहाँ उठाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो संपर्क हैं मुंबई के उद्योगपतियों से, उनको लाने की कोशिश करूँगा। और केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्री लोगों को, कल ही पीयूष गोयल का जन्मदिन था, उनको मैंने बधाई दिया। जौनपुर आ गया हूँ, आज प्रेस लोगों में मिलने वाला हूँ। आप उद्योग मंत्री हैं, हमारा जो सपना है, हमारी जो कल्पना है, कहें वो सब पूरा किया जाएगा। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के विकास के, अन्य जगह के विकास के साथ ही है, लेकिन जौनपुर को संसद लोकसभा का नहीं मिला है, लेकिन राज्यसभा की सांसद हैं। इसलिए आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मैंने एक शुरू में ही लोगों ने कयास लगाया था, कुछ समाचार पत्रों में छापा था, कुछ हमारे नेताओं भाजपा में भीतर खाद के चलते आपकी हार हुई। अब पूर्वांचल में 10 सीटों पे हार हुई है। 9 सॉरी। अब इसकी समीक्षा तो मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। हम यही करेंगे, हम सब लोग मिलके एक प्रयास करेंगे कि कहाँ हम कम पड़े हैं। चुनाव हारना जितना होता रहता है, अब हम जौनपुर में जैसे सरकार को रह के राजनीति कैसे करेंगे? यहाँ कोई कार्यालय आपका होगा, आपका प्रतिनिधि होगा, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र मुंबई है। जौनपुर में कैसे काम करेंगे, क्या प्रणाली होगी वो बताएं, जिससे लोगों तक बात। मैं जल्द ही 1 महीने के अंदर एक ऐसा कार्यालय होगा जहाँ कार्यालय होना चाहिए। लोग जीत करके यहाँ नहीं आते हैं, कृपा संग्रह। आपको कम मिला, इसके क्या कारण? मैंने कहा नहीं इसके बारे में, अभी आज तो हम नहीं कह सकते हैं। सब लोग देखेंगे और देखेंगे हम कहाँ कम रह गए। मंत्री जी, क्या ऐसा तो नहीं 400 पार का नारा जो है उल्टा पड़ गया? अब हो नहीं पाया है, उल्टा नहीं पड़ा है। हर आदमी को आशाएं होती हैं। हमको हमारे पड़ोस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जातिवाद इस देश के लिए जहर थी, है और रहेगी। इस जातिवाद से निपटेंगे 2014 से लेकर 2019 तक। यही मतलब देश ने
हमेशा हमेशा मतलब उस विकास के साथ रहा। कहीं न कहीं से जातीय मुद्दा हावी रहा, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति एक मीटिंग होती है, इसके बाद वो चुनाव जीत जाता है, तो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में जवाब देगा। मैं आप लोगों के साथ जौनपुर के पत्रकार साथियों से कहूँगा, जैसे आप हमेशा हमको साथ देते हैं, फिर साथ दीजिए। मेरे मन में एक जो कल्पना है, हम अपने संगठन के साथ पूरा कर सकते हैं।